नमस्ते। Namaste. Yeah, all set. Go. आज पिछली बार हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को महामुनि विश्वामित्र जी के साथ शिवाश्रम में विश्राम करने तक की घटना को सुना था, आपसे साझा किया था, पढ़ा था। अब हम इससे आगे, जैसा कि कहा था, अगले सर्ग में हम ताटका वध की प्रेरणा की बात आएगी कि उन्हें वन में और आश्रमों के आसपास किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इनका वर्णन चल रहा है। वस्तुतः जब श्री राम अयोध्या से चले हैं मुनि विश्वामित्र के साथ, तब वे 15 वर्ष के हैं और लगभग 10 वर्ष उन्होंने बिताए हैं ऋषि विश्वामित्र के साथ, तरह तरह की विद्याएं सीखते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, और अस्त्र शस्त्र की जितनी भी विद्या है वह उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त की है इस अवधि में। तो यह जो 10 वर्ष की अवधि है, यह ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जब वर्णन आएगा, हम एक श्लोक पढ़ेंगे तो इस तरह से आएगा कि रात्रि व्यतीत हुई, वे प्रातः उठे। तो ऐसा नहीं है कि आज यह घटना हुई और उसी रात में सोए और अगले दिन उठे और अगले दिन ऐसा घट गया। वस्तुतः प्रत्येक नया दिन, और जब नए श्लोक में आते हैं, वे यहाँ से ही महर्षि वाल्मीकि बात प्रारंभ करते हैं कि प्रातः वे उठे और इस प्रकार रात्रि व्यतीत की और फिर प्रातः उठे, और फिर आगे क्रम चलता, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे किया। और तो वस्तुतः प्रत्येक नया दिन, लेकिन नया दिन जब प्रारंभ होता है किसी भी श्लोक में, उसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो पिछला दिन समाप्त हुआ उसी रात सोए और उसी अगले दिन उठ रहे हैं। यह उसके बाद का, यानी दिन प्रारंभ होने से वर्णन शुरू होता है कि वे प्रातः उठे, रात्रि व्यतीत की थी उन्होंने, फिर प्रातः उठते हैं। तो वह कोई अन्य रात है और यह कोई है, तो ये दिन के प्रारंभ से घटना प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं है कि जिस रात्रि में सोए थे उसका ही अगला दिन अगले श्लोक में प्रारंभ हो रहा है। यह बात आप ध्यान रखें, अन्यथा आपको ऐसा लगेगा कि अभी रात में सोए थे, अगले साल में तो 8-10 श्लोक या 1-2 सर्ग में आगे बढ़ते हुए ये 10 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए। तो इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। ताटकावध की प्रेरणा। ततः प्रभाते विमले कृतानिकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। प्रभात काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त हो विश्वामित्र जी को आगे कर नदी तट पर पहुंचे। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्। आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका पर उपस्थित होकर विश्वामित्र जी से कुछ कहने लगे। क्या बोले, इसका वर्णन आगे आएगा। Last time we heard their journey with Ram Lakshman with Vishwamitra from Ayodhya, and then they had a stopover in Shivashram. Next part of the journey is described now. One morning, they were to onset of the next phase of the journey, and both the princes, Ram and Lakshman, got ready, and then the host, that residents of that Shivashram, they had prepared a boat for them to cross over the river Ganga, and now
they will present the boat in the next verse. आरोहतु भवान्नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत कालस्य पर्ययः। उन जो आश्रम वासी थे, जो एक बहुत बढ़िया सी नौका लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि अब आप विलंब न करिए और राजपुत्रों सहित इस नौका पर सवार हो जाइए। फिर उन्होंने कहा, आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। जैसे घर से कोई विदा होता है, हम कहते हैं तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारा प्रवास सुखद हो, जल्दी लौटना, और इस प्रकार के बातें कही जाती हैं। तो उन्होंने भी स्वस्ति कामना की ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजपुत्रों के लिए, राम और लक्ष्मण जो उनके साथ थे विदा करते समय। They formally requested Vishwamitra ji to sit in the boat, and they wished them a pleasant journey. विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीनभिपूज्य च ततार सहिस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम्। विश्वामित्र जी तथा अस्तु कहकर और उन ऋषियों का सत्कार कर सागर गामिनी उस नदी के पार पहुंचे। Now they boarded the boat, and he said goodbye to the rishis of the Shivashram, and they proceeded to cross the river Ganga. तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ सवनं घोरसङ्काशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः अविप्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। दक्षिण तट पर पहुंच नाव से उतर वे मंद गति से आगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा। उस वन को देख श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गम दिल्लिकागणानादितं भैरवः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवः। अहो, यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इसमें झिंगुर झंकार रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। Having crossed the river, Vishwamitra ji and the two princes began to walk further, and they found it was a very dense forest. And then the princes, sensing that it is a very dense forest and hearing the wild voices and sounds, they asked Vishwamitra ji, this appears to be a very dense forest. Probably they had never been to such places in the past. नाना प्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चोपशोभितम्। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा, जिसे कहना है भारत, जो आज हम भारत जानते हैं, हम थोड़ा सा उस समय के ज्योग्राफी जिसे कहते हैं उसका अंदाजा लगाते हुए तत्कालीन रहन सहन समाज का तो हम समझ ही रहे हैं। साथ में थोड़ा यह भी पता लगता है कि वहां से जब वे गंगा पार करके इधर आते हैं तो पूरा वन प्रकार ऐसा, इतना वन है कि वहां सिंह हैं, व्याघ्र हैं, सुअर और हाथी तक उसमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं उनको बार बार। तो ये थोड़े से उस समय की तत्कालीन स्थिति का पता लगता है।
धवाश्वकर्णककुभैर्बिल्वतीन्दुकपाटलः सङ्कीर्णबदरीभिश्च किं न्वेतदारुणं वनम्। धव असगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाढ़ल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सा वन है? यह प्रश्न उन्होंने किया। Now Ram was asking, having seen the wild animals such as lion, tiger, elephant, and boars, etc., and also all sorts of trees that he had probably not seen in the past, he is asking Vishwamitra, what is this place and what is this forest? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनम्। जब श्री राम ने ऐसे प्रश्न किए तो यह सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं अब बताता हूँ, सुनिए इस वन का पूरा विवरण कि यह वन क्या है, किसका है। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देवनिर्माण निर्मितौ। पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थिति वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के दो देश बसे हुए थे। Vishwamitra ji now describing that, yes, I will tell you the history of this area. This has been previously called as Malad and Karush. These were the kingdoms, and they were very well established in this part of the land. कस्यचित् त्वत् कालस्य यक्षि वै कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाह्यभूत। और उसके कुछ समय के बाद फिर एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी इधर आ निकली जिसमें अनेक हाथियों का बल है। अनेक हाथियों का बल है अर्थात अनेक हाथियों को पछाड़ सकने की क्षमता है उसमें। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः। हे राम, तुम्हारा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है, वह सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। Now this part of the land is governed or is dominated by a particular woman who is kind of ruling this area, and she happens to be the wife of a person, Sundar, and her name is Tatka, and she doesn't go by civil rules, and she is simply ruling this part of the land, and her son is very powerful, and of course she is also very, very strong and powerful, and her son is named as Marich. This name will come again in the later part of Ramayana, we will see that. वृत्त बाहुर्महावीर्यो विपुलास्य तनुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः। गोल गोल भुजाओं वाला महापराक्रमी, बड़े 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 से चेहरे मुख वाला और भयानक शरीर वाला यह राक्षस वृत्ति का मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। विश्वामित्र उनका जो विवरण दे रहे हैं ताटका का कि उसका जो पति है वह सुंद नाम का पति है और यह स्त्री जो शासन करती है ऐसा इसका पुत्र मारीच है। और फिर मारीच का उन्होंने पहले वर्णन किया कि मारीच ऐसा है, बहुत पराक्रमी है, बलशाली है
और बड़ी आकृति वाला उसका चेहरा खूब बड़ा सा है और वह अपनी जो प्रजा है यहाँ रहने वाले लोग उन लोगों को बहुत सताता है। Her son Majid is very strong and is described as one who causes a lot of torture to the general public in that area. इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी। हे राघव, वह दुष्ट ताटका मलद और करुष दोनों देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है। सेयं पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने अत एव च गंतव्यं ताटकायावनं यतः। वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूर रहती है, अतः अब हमें ताटका के वन में चलना चाहिए। That woman, Tatka, is now controlling the area Malad and Kayush and is harming the public as well as the well-being of that entire area. Now he says that she is not far away from this place, that is high half of Yojan. Yojan we have seen earlier is 5 miles, which is about 8 kilometers. So, and she has blocked the passage there just to just to dominate her authority, and we will soon be entering into her zone. स्वबाहुबलामाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कंटकं पुनः। मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध करके इस स्थान को पुनः निष्कंटक बनाओ। हमने देखा है कि जब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए तो वे मूलतः यही प्रयोजन उन्होंने अपना अभिमत प्रकट किया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ बहुत अनाचार और संत्रास पाते हैं, अनाचार हो रहा है और अच्छे लोग संत्रास में हैं, कष्ट पाते हैं और पीड़ित हैं, इस प्रकार की। तो वस्तुतः वह शासन कर रहे हैं, उनका शासन है। एक राजा, एक ताटका जो है वह उस प्रदेश को शासित कर रही है अपने परिवार, पति और पुत्र के साथ, और उसके राजकाज में प्रजा और आसपास के जो अच्छे ऋषि मुनि, आश्रम इत्यादि हैं, वे सभी उस पूरे क्षेत्र में दुख पा रहे थे। तो विश्वामित्र इस प्रयोजन से उन्हें लाए, इसीलिए दशरथ दुखी भी थे। और अब पीछे हमने देखा कि वे कुछ समय से चले आ रहे हैं अलग अलग स्थानों पर विद्या प्राप्ति की। तो विश्वामित्र श्री राम को पारंगत कर रहे हैं ताकि वे श्री राम और लक्ष्मण मिलकर उसको परास्त कर सकें युद्ध में, और ताकि वहां पर एक शांति और सद्भाव का एक वातावरण निर्मित हो सके। तो अब अंततः जब इतनी शिक्षा श्री राम की हो चुकी है, उतनी शिक्षा देने के बाद अब एक ऐसा समय आया है जब विश्वामित्र थोड़े निश्चिंत होते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, अब हम यहाँ से आगे उनका है तो अब हमें वहां उस चलना चाहिए जहाँ ताटका रहती है। उस क्षेत्र में अब वे लोग आ चुके हैं, साथ साथ शिक्षा प्राप्त हो रही है। अलग अलग आश्रमों में रहकर, जैसे इस कैंपस में, उस कैंपस में, उस कैंपस में कुछ समय बिताया। तो अलग अलग कैंपस में अलग अलग, जिसे आप आश्रम कहते थे, हम आप कहा जा रहा है वाल्मीकि रामायण में। तो जब आप इन चीजों को पढ़ें, जिन चीजों के आजकल अर्थ हम, जिस शब्दों के अर्थ हम जिन संदर्भों में लेते हैं, उन शब्दों को उन्हीं अर्थों तक सीमित मत रखिए। आप ये देखिए मूलतः वे शब्द किस अर्थ के वाचक थे। तो वे अलग अलग आश्रमों में रहकर वहाँ प्रशिक्षण देने वाले आचार्यों के साथ श्री राम को निरंतर योग्य बनाने में जुटे हुए हैं। और जब श्री राम इतने समर्थ हो जाते हैं कि आज उन्हें लगता है विश्वामित्र को कि आज का अर्थात नहीं है कि एक घड़ी ऐसी आई जब विश्वामित्र को लगता है, तो तब वे कहते हैं कि हाँ, अब हम आगे बढ़ सकते हैं ताटका वध के लिए।
Now he motivates Ram that yes, this woman person should be killed because she is causing very lot of suffering to the people and to the area in general. So he motivates him, and previously we have seen he had already equipped Ram with the military signs of Bala and Atibala, etc. So he had prepared him to face such kind of situations because he knew it that in the journey from Ayodhya onward he will be facing such and such people. And now he's motivating, and we'll see in the next two couple of verses. He has to say additional words because typically a man doesn't kill a woman, so he will be very specific, asking him to take this step. एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षिं परमदारुणां गौ ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमां। हे राम, तुम इस दुष्टा, अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मार दो, और मारकर गौ और ब्राह्मणों का हित साधन करो। नहि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थाम हे कर्तव्यम राजसूनुना। हे नरोत्तम, तुम ऐसी स्त्री को वध करने से तुम्हें घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमारों का कर्तव्य होता है। So, as I said previously, these two verses are motivating Ram to take this extraordinary step to kill a woman because she is harming the general population, and in particular those who are in the study and education sector called as Brahman, and they live in an ashram for their intellectual development and growth and to further the education process to others who are interested in learning. And of course, their means are cows and some uh, certain things that are grown in the forest area. So that's what he has specifically said, that people are unable to follow their pursuits in peacefully, and this woman Tatka is responsible for that. And if you kill her, you will not be doing anything wrong because this is really the duty of a prince to protect the population and public at large. नृशंसम् अनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पातक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए, क्योंकि प्रजा की रक्षा जब मूल में होती है तब यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा कर्म मेरे लिए करणीय है या अकरणीय है। तो राजा का कर्तव्य सबसे पहला यही है कि वह प्रजा के हित की रक्षा करे और प्रजा की रक्षा करे। तो वे श्री राम को ऐसा उद्बोधन विश्वामित्र दे रहे हैं ताकि उन राम के मन में जो द्वंद्व आ रहा है, वे अभी छोटे ही हैं, युवक हैं, 10 वर्ष की अवधि है, 15 से 25 वर्ष की अवधि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ बिताई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, कुछ समय उन्होंने पहले 2 आश्रमों में बिताया है, शिक्षा ली है, और कुछ समय अब यह चल रहा है जिसमें यह युद्ध और यह सारी प्रक्रिया होगी, उसमें ऐसे प्रसंग आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 20, 22, 23, 24 वर्ष के लगभग के श्री राम हैं जब उन्हें ऐसा उद्बोधन दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वे अभी तक कोई युद्ध भी नहीं लड़े हैं और केवल जिसे कहना चाहिए कि बल विद्या और युद्ध कौशल अर्जित किया है। तो ऐसी शंका होना स्वाभाविक है कि स्त्री का वध मैं कैसे करूं।
again, continuing with the same approach, he's saying this is an exceptional situation because she is harming the population, and such an exceptional situation does require an action from the king and his princes to treat that, to consider it properly and kill this person, this particular woman. राज्यभार नियुक्तानामेष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, यह ताटका अधर्मिणी है, अतः इसे मार डालो। वस्तुतः वह वहां का राजकाज संभाल रही है। ऐसा नहीं है कि श्री राम को जाकर एक स्त्री को जाना है और उसका वध करना है। वस्तुतः वह वहां का राजकाज संभाल रही है और आधिपत्य है उसका, और उसे युद्ध में परास्त करना है। जैसे कि वस्तुतः सभी जो राजा हैं वे पुरुष राजा हैं, और यह एक महिला है, और इसका राजकाज करने का जो तरीका है वह बहुत गलत है। वह सबको सताती है, शोषण करने वाली, जैसे आप कह सकते हैं, वहां की स्वामिनी है। और उस शोषण करने वाली को वहां से हटाना है, परास्त करना है। और निसंदेह परास्त करने का अर्थ है कि उसका मृत्यु को प्राप्त होगी वह। तो श्री राम को यह असमंजस है कि मैं कैसे एक स्त्री के साथ युद्ध में उतरूं। तो उनका यह वे असमंजस दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं विश्वामित्र। वे कहते हैं कि दुष्टों का वध करना, जो राज कार्यों में लगे हुए लोग हैं, यह उनका सनातन धर्म है। तो हमने पहले भी बार बार कहा, प्रारंभ में हम धर्म विषय पर काफी लंबी चर्चा कर आए हैं। तो और पिछले बार भी मैंने अयोध्या के प्रसंग में इस बात की चर्चा की थी कि तो उसी प्रसंग में यहाँ भी देखिए, वे सनातन कर्तव्य नहीं कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि यह अधर्मिणी है क्योंकि यह अधर्म के मार्ग पर चल रही है। तो आप इसे समाप्त कर दीजिए इसका। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्यसूदयत्। हे नृप, सुनते हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था। Now he is using a terminology of dharma and adharma. He is saying Tatka is on the side of adharma, and you should do the dharma. Dharma, of course, we have said many times, is not religion but a righteous conduct, the duty at that given moment of time for that individual. So, being the son of a king and a prince and undertaking, this is what you are expected to perform to protect dharma, and you should get rid of anybody who is pursuing adharma. And then he gives an ideal, because as we have discussed earlier, among the kings, Indra is treated as the ideal king, and among the scholars, Brihaspati is treated as the ideal scholar. So he refers to an event where the king Indra in the past had killed another woman. His name was Manthara, daughter of Virochana. So he cites now some historical precedents that yes, certain kings have killed women also in the past in order to protect dharma. विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृढ़व्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। और इसी प्रकार फिर वे आगे बढ़ते हैं कि इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने
भृगु की पत्नी, शुक्र की माता को, जो इंद्र को मारना चाहती थी, उसको भी मार डाला था। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुषसत्तमै तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृपः। हे राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्म युक्त स्त्रियों को मारा है। तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा को छोड़कर इसका वध करो, इसे मार डालो, इसे समाप्त करो, ताकि धर्म पालन करने वाली प्रजा की रक्षा हो सके। So further on, he cites another instance when Vishnu has killed a woman who was the mother of Shukra, and finally he says that with my authority as your spiritual guide and teacher, I almost give you a command that you must kill this particular woman, Tatka. So he has motivated Ram, because it's very unusual to be killing a woman, but he has explained the situation in great detail and motivated him to this point. And now, as we move to the next section, we'll see how the battle between Ram and Tatkar took place. तो अब हम अगले सर्ग में जा रहे हैं। पिछले में जो श्री राम को जो असमंजस होता है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वे सदा धर्म और मर्यादा की रक्षा में नियुक्त रहे हैं। उनका आचरण, उनका कर्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका कर्तव्य, सभी उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। तो यह जो एक सर्ग में हमने पढ़ा, यह ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और उन्होंने कहा हम चलते हैं, और वे वहां पहुंचे। अब 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ खड़े होकर संवाद हो रहा है। यही भूल हम महाभारत के उसमें भी करते हैं कि वे युद्ध भूमि में खड़े हैं। उस समय श्री कृष्ण उनको 16 श्लोक कुल श्री कृष्ण ने जो बोले, तो यही हम समझते हैं कि यह एक क्षण आता है, उस क्षण में लगातार कह दिया और तुरंत शुरू हो गया। यह ऐसा नहीं होता। व्यक्ति का मन डावाडोल है, पूरी उसमें एक अवधि है जिसमें लगातार उसके असमंजस को दूर किया जा रहा है। 4-5 श्लोक या 10 श्लोक या एक सर्ग में ऐसा कहकर, जिसे हमने अभी आधे घंटे में समाप्त किया, आधे घंटे में किसी का मन नहीं बदला जा सकता, किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो यह पूरी अवधि है। आप जब भी इसे सुन रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि इसके बाद यह घटना हुई है। कोई मंच पर सीन नहीं है कि एक सीन के बाद दूसरा हुआ, दूसरा। यह पूरी श्री राम का जीवन है जो एक छोटी पुस्तक में समाया हुआ है, और वह जीवन की जो उस जीवन की जो अवधि है, वह यह जैसे 10 वर्ष है, 10 वर्ष में से यह जो सर्ग पढ़ा, यह कुछ एक वर्ष का विवरण है इसमें। तो इसे ऐसा मत समझिए कि बस रात हुई और सुबह हुई, सुबह ऐसा प्रश्न किया और फिर उसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न किया और हो गए तैयार। यह कोई 1 घंटे 2 घंटे का वार्तालाप नहीं है। यहाँ यह प्रतीत ऐसा हो रहा है कि आधे 1 घंटे में उन्होंने प्रश्न उत्तर किए, किंतु यह आधे 1 घंटे की बात नहीं है। लगातार श्री राम को उनकी शंकाओं का, उनका प्रशिक्षण हो रहा है, उनकी शंकाओं का निराकरण किया जा रहा है, उनको वैसे तैयार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से वे फिर यहाँ जो महर्षि वाल्मीकि हैं, केवल उस घटनाक्रम का छोटे जिसे कहते हैं झलकियां दिखा रहे हैं कि इसके बाद यह घटनाक्रम हुआ, उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ। तो उसे आप इसी रूप में लीजिए, इस रूप में मत लीजिए कि इसके बाद अगला दिन निकला, फिर यह हुआ, फिर अगला दिन निकला, कि 2 4 10 दिन की बात है। ऐसा नहीं है। अब हम अगले सर्ग में आ गए हैं, जिसमें अब श्री राम तैयार हो चुके हैं और वे ताटका का वध करेंगे। मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। विश्वामित्र जी ने जो उन्हें ऐसी शिक्षा दी उत्साहवर्धक वचनों
और धर्म का जो स्मरण करवाया उनके, कि विशेषतः राज धर्म का, कि जो प्रजा को पीड़ित करने वाले, दुखी करने वाले, क्लेश उत्पन्न करने वाले, हानि पहुंचाने वाले जो लोग हैं, वहां पर पुरुष और स्त्री का विचार नहीं किया जाता है। जो भी ऐसे प्रजा के हत्यारे, प्रजा के दुखों का कारण बनने वाले, समाज को सताने वाले लोग हैं, राजा का कर्तव्य है उन्हें दंड दे, उन्हें समाप्त करे, ताकि प्रजा खुश होकर रह सके। और श्री राम इन्हें सुनकर थोड़ा तैयार होते हैं, और फिर एक दिन वे उन्हें कहते हैं विश्वामित्र जी से, जब वे तैयार हो चुके हैं, जो उनका मन भीतर से इस तरह से तैयार हो चुका है, वे कहते हैं, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। यह है प्रसंग बहुत ध्यान से सुनने वाला है, क्योंकि राजधर्म की बहुत शिक्षाएं एक एक श्लोक में निहित है। आपको कर्तव्य, अकर्तव्य, राजा के कर्तव्य, राजा का अकर्तव्य, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, कब करना चाहिए, किसके संदर्भ में कितना करना चाहिए, ये सब यहाँ इनके थोड़े थोड़े अंश आ रहे हैं, हल्के हल्के, बहुत संक्षेप में उनका है विवरण है। लेकिन आप इसके व्यापक अर्थों को समझने का यत्न कीजिए और अपना कर्तव्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि हम यह जो वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहे हैं, यह कथा की तरह सुनने के लिए नहीं है। मैंने हर बार कहा है कि आज हम या हमसे पहले इतनी पीढ़ियां श्री राम को क्यों मानती आई हैं, श्री राम क्यों आज तक हमारे आदर्श हैं, हम क्यों अपने आप को गौरव अनुभव करते हैं कि हम उनके वंशज हैं। हम इसलिए इसमें गौरव अनुभव करते हैं क्योंकि श्री राम ने वे आदर्श, श्री राम के समय बहुत सारे लोग हुए, उस समाज में हजारों लाखों करोड़ों लोग रहे होंगे, लाखों तो रहे ही होंगे। उन लाखों में से श्री राम में ही ऐसा क्या विशेष था कि हम यह अनुभव करते हैं, अपने आप को उनसे जुड़ा, उनको आज तक अपना मानते हैं और नतमस्तक होते हैं उनके कार्य, उनका इतिहास लिखा गया, उनका नाम लेकर हम। तो क्योंकि श्री राम, इसलिए श्री राम विशेष है क्योंकि उन्होंने उनके पास ऐसे आदर्श थे, उन्होंने अपने आदर्शों का समाज पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वे आदर्शों के कारण आज हमारे हृदयों में स्थित हैं। तो श्री राम अपने चेहरे के कारण नहीं, अपने कुल के, खाली कि उस कुल में मैं पैदा हुआ इसलिए कोई विशेष नहीं हो जाता कि मैं अमुक अमुक परिवार में पैदा हुआ। दशरथ के, रघु के कुल में, इक्ष्वाकु कुल में बहुत सारे महान लोग बहुत पैदा हुए। तो लक्ष्मण भी हुए, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, 4 भाई तो यही हैं, फिर इनके भी आगे संतानें और इत्यादि। लेकिन श्री राम ने आदर्श ऐसे स्थापित किए समाज के लिए, वे उन आदर्शों के कारण हमारे आदर्श हैं। तो यदि हम राम अपने किसी और कारण से हमारे आदर्श नहीं है, कि वे दशरथ के पुत्र, दशरथ के 3 पुत्र और भी हैं, तो यदि आज हम श्री राम के आदर्शों को ही नहीं मानेंगे, आदर्शों को छोड़कर हम खाली अपना कर्तव्य हम सोच लेंगे कि हमने तो सुबह उठकर उनके चित्र पर जाकर, चित्र भी जो एक कलाकार की कल्पना है, जाकर ऐसा कर लिया और हमारे कर्तव्य पूरे हो गए, और उनके आदर्शों को हम पोटली में बंद करके रख देंगे कहीं, उनके आदर्शों पर जीवन जीने का हम कभी उपक्रम नहीं करेंगे। श्री राम का राजा के रूप में क्या कर्तव्य रहा, उन्होंने पति के रूप में उनका क्या कर्तव्य, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, समाज के रक्षक के रूप में, विद्वानों, ऋषियों, मुनियों और सन्यासियों और प्रजा के हित के लिए उन्होंने जो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक सर्ग में आप श्री राम के आदर्श चरित्र का गुणगान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विवरण जान रहे हैं। तो यदि वे आदर्श ही हमने अपने आप में नहीं अपनाने का यत्न किया अपने जीवन में, विशेषतः संबंध उनके जिस प्रकार से हैं सबके साथ, आप देखिए उनके संबंधों को, यदि हमने वैसे संबंध ही नहीं रखे, ना समाज से, ना लोक से, ना परिवारों के, तो हम में और श्री राम को अपना पूर्वज न मानने वाले में कहीं कोई अंतर नहीं है, हम इसके अधिकारी नहीं हैं। तो इस वाल्मीकि रामायण का जो पारायण चल रहा है, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम उन आदर्शों को दोहराएं, सीखें और
सीखना खाली मन की क्रिया है, और उन्हें अपने एक्शन में लाएं, अपने आचरण में लाएं, उन्हें अपनाएं अपने परिवारों में, घरों में, समाज में, देश में, इसकी ताकि धीरे धीरे इनका उत्थान हो। तो आप यदि इसे कथा की तरह सुनकर, कथा सबको आती है, कथा में कुछ विशेष नया जुड़ने घटने वाला नहीं है, तो कथा तक सीमित मत रहिए। आगे इससे आगे अपने अपने कर्तव्यों का इससे प्रेरणा लीजिए कि क्या कर्तव्य अकर्तव्य हैं हमारे। तो मुझे स्वयं, मैं जब भी इसे पढ़ती हूँ, मुझे हर बार इसमें नया कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए, इतनी अभी ताटका वध का प्रकरण जो चल रहा है, एक-एक शब्द में हमारे ऋषियों का यही, वाल्मीकि ऋषि हैं, महर्षि हैं, तो हमारे ऋषियों का यही है कि वे सूत्र में एक-एक शब्द में वे दो, एक श्लोक लिखते हैं, 2 पंक्ति का छंद होता है, अनुष्टुप छंद में यह है। उन 2 पंक्तियों में इतनी बड़ी बात वे कह जाते हैं कि उस एक श्लोक पर आप एक पुस्तक लिख सकते हैं, उसमें जितनी बात कही गई है, उसकी पूरी व्याख्या में। तो शब्दों का अर्थ हम आपके सामने कर रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें बहुत निहित है। आप धीरे-धीरे, जितना हमसे यत्न हो रहा है, हम यत्नानुसार उतना यत्न करते हुए आप तक उसके पहुंचा रहे हैं। कि अब आप ये देखिए, जब ये कहते हैं कि आपने जो मुझे अब तक समझाया महर्षि, वह मैं सब समझ गया हूँ, और अब मैंने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया है। अब मैंने अपना मन बना लिया है ना? हाथ जोड़कर वे एक दिन आते हैं, जब कुछ समय बीत जाता है, कि अब मैं ब्राह्मणों और गौओं, या ब्राह्मण का अर्थ वही है, ब्राह्म जैसा कहा, मैंने कहा कि जन्म से जाति प्रथा नहीं थी, कोई जाति, ये जाति जिसे आज हम कहते हैं, जाति शब्द तो था भी नहीं हमारे यहाँ। ये वर्ण व्यवस्था थी, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि के और ईश्वरीय, विशेषकर अध्यात्म से जुड़े हुए जो कार्यों में, जो जिसे कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और तदनुसार आचरण करना और शिक्षित करना लोगों को, जो इन सब कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति था, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जिसके कर्म ऐसे होते थे। कर्म से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। तो यहाँ जब वह कहा जा रहा है, तो श्री राम कहते हैं कि मैं ऐसे वर्ग, क्योंकि सभी आश्रम हैं आसपास और सभी वे ऋषि मुनि उनमें रहते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं अब इन सब जो प्रजा का यह, मेरी प्रजा का यह जो वर्ग है, जिसमें इस क्षेत्र में ऐसी विद्याओं में लगे हुए, ब्रह्म विद्या में लगे हुए जो लोग हैं, जो ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, मैं उन्हें, उनकी रक्षा करूंगा। अब मैं तैयार हो गया हूँ, और विशेषतः इसलिए क्योंकि मैं देश की बाकी जो प्रजा है उसका सुख चाहता हूँ, और मैं उनके सुखी करने के लिए अब किसी भी प्रकार का आप मुझे आदेश देंगे, तो मैं उस आदेश का पालन करने को तत्पर हूँ अब। Now it is response from Ram. He had heard all the Vishwamitra had already told him, and now he is mentally prepared. And he says that, yes, I am ready for this action to bring back sort of a, an atmosphere of peace and security and happiness among the people living here. And he singles out 2 words. Again, previously we had seen it, Go and Brahman. This is their literary style, what is called Upalakshan. So Go is cow. So that is referring to all the domestic animals. So we know it, animals are primarily wild animals and domesticated animals. So he is saying, I want to give a good atmosphere, good environment for peace among all the animals that are domestic. And because she is the most valuable animal, cow namely. And among the humans, the word is Brahman, because they are in the scholars and education sector. They live very frugally and they don't have big needs, and they are entitled to live in peace and secured atmosphere to further their pursuits of knowledge learning. So this is a style. Go Brahman means all the human beings and all the domestic animals. But
a particular segment is singled out. So, like when you say that seeing is believing, it doesn't mean seeing through the eyes, any one of the five sensory organs. So, chakshu is uplakshan for all the five sensory organs. So, in that sense, I just pointed this out. Let's proceed further. एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। और फिर एक दिन श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। ऐसा कहने के बाद धनुष की डोरी को टंकार कर राम ने घोर शब्द किया, जिससे दशों दिशाएं गूंज उठी। तम शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो उस ओर तेजी से दौड़ी जिस ओर शब्द हुआ था। अर्थात श्री राम का जो धनुष है उसमें से इस प्रकार का धनुष था कि जब उन्होंने उसको ताना जिसे कहते हैं और अपने बाण को की टंकार निकाली, तो ऐसा घोर शब्द हुआ कि दूर तक गूंजा। और जब वह दसों दिशाएं कहने कर यहाँ महर्षि लिखते हैं कि दसों दिशाएं उससे गूंज उठी, चारों तरफ सभी तरफ दसों में दिशाओं में एक शब्द हुआ, आवाज हुई। और इतनी जोर से आवाज हुई कि ताटका तक उसके महल तक में ऐसी ध्वनि पहुंची और वह जिससे उन्हें एकदम झटका सा लगा और वह दौड़ी बाहर आई कि यह कहाँ से ऐसा शब्द हुआ है। ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत। उस लंबी चौड़ी क्रोधित भयंकर और विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, Now Ram is ready to have a battle with Tatka, and this is a way to announce. He pulls the string of his bow and makes a sound that goes in all the directions, including Tatka is able to hear that, and she gets angry and wants to accept this challenge, and she is moving toward the princes Ram and Lakshman. पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन्दर्शनादास्या भीरुणां हृदयानि च। कि हे लक्ष्मण, क्योंकि अब राम ने पहली बार ताटका को देखा है और लक्ष्मण ने भी पहली बार ताटका को देखा है, और तब उन्होंने वास्तव में देखकर जो होता है कि कैसा आभास हुआ, तो तब दोनों भाई परस्पर बात करते हैं कि लक्ष्मण, इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर है। कायर लोगों के हृदय तो इसे देखते ही कांप उठते होंगे। एनां पश्य दुराधर्षां माया बल समन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकां। मैं इस विकट मायाविनी और दुर्जया के कान नाक काट कर इसे अभी भगाए देता हूँ। He is asking his younger brother Lakshman, look at this huge person and how this is frightening to see this person, that a lay person will even will be shivering on seeing this huge body of Tatka. And now he says, I think he still has a double mind. He had an idea not to kill the woman, but hurt her to the extent that uh, cut away certain body limbs, say arms and legs, etc., and make her go back so that she is not killed but is injured to the extent that she gets away from all the wrongful acts she was have been doing it. न येन मुत्सहे हन्तुं
स्त्री स्वभावेन रक्षितां वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। यह उस समय का एक युद्ध की मर्यादा जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ पहले भी यह प्रसंग आया कि युद्ध भी मर्यादा में लड़ा जाता था। महाभारत तक इसका पालन हुआ कि सूर्यास्त के बाद युद्ध, इतने समय के बाद युद्ध नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो यह भी स्त्री का वध नहीं करना, यह भी युद्ध की मर्यादा थी। और फिर वध की बात से भी पहले एक और स्टेप है कि अगर किसी को परास्त भी करना है या वैसा करना है तो उसका वध करने से पहले उसके नाक और कान काट दिए जाते थे। नाक और कान काटने का अभिप्राय था कि वह व्यक्ति फिर समाज में किसी के समक्ष नहीं आ सकता और बाकी सबको पता लग जाता है कि इसने कुछ ऐसा समाज विरोधी कार्य किया है कि इसलिए इसे इस प्रकार दंडित किया गया है। तो और यही प्रकरण फिर हम वहां पर भी शूर्पणखा के प्रसंग में भी देखते हैं कि तब भी उसका नाक काटा जाता है। तो नाक काटना वस्तुतः उस तरह का प्रसंग है कि किसी को किसी कार्य का राजा को अगर दंड देना है तो वह दंड इस तरह से देता था, बजाय इसके कि वह उसकी सीधे हत्या कर दे या इस तरह सा कर दे। तो यहाँ फिर वे कहते हैं स्त्री होने के नाते मैं इसे मारना नहीं चाहता। श्री राम फिर से ऐसा कहते हैं, परंतु मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे दुष्कर्म करने योग्य न रहने दूंगा। फिर वे कहते हैं आगे, एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोध मूर्छिता उद्दम्य बाहुम गर्जन्ती रामे माभ्य धावत। जब श्री राम ऐसा कह रहे थे और ऐसा अपने भाई से विमर्श कर रहे हैं, तो ताटका ऐसा उनके श्री राम के ऐसा कहने पर ताटका को बहुत क्रोध आया और वह उस क्रोध का जो आवेग था, जो जैसे पागल हो जाता है व्यक्ति, वह अपने दोनों हाथ उठाकर श्री राम की ओर झपटी। दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमान इदं वचनम अब्रवीत अलम त्रे घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। यह देखकर विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, राम, इस दुष्ट पापिनी पर अधिक दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम ऐसा कह रहे हैं कि मैं अभी भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, नाक कान काट दूंगा। तो उससे यह अपने समाज में इन सब छिपकर रहेगी सदा के लिए और ये ऐसे गलत काम करने में अक्षम हो जाएगी। As gave his intention to Lakshman that I will break her limbs rather than killing her, but and make her incapable of doing the wrong adharm. And having heard this, Tatka gets further angry. So this is a usual dialogue from in the battlefield to demotivate the opponent. And now Tatka gets further angry and she says that she runs towards the princess. And in seeing all this, Vishwamitra again intervenes and saying that you don't have to be kind to this woman and you should just finish her off. यज्ञ विघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते। इस दुष्टा यज्ञ विघ्नकारी यक्षिणी का बल और अधिक न बढ़ने पावे, अतः इसे सायंकाल होने से पूर्व ही यमलोक पठा दो। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि संध्या होने पर कोई बल बढ़ जाता है। असल में क्या होता है कि जब अंधकार हो गया है तो श्री राम तो अपनी मर्यादा का पालन करेंगे कि रात में ऐसा नहीं करना, और व्यवस्था भी नहीं थी इस तरह की कि अंधकार होने पर, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं। अंधेरे में कोई आक्रमण कर सकता है और छिप कर हो सकता है, क्योंकि वह उसी ताटका का ही क्षेत्र है, उसे सब कुछ मालूम है। श्री राम और ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, इन्हें एक एक वहां की स्थिति नहीं पता। तो वे इसलिए उन्हें कहते हैं कि जब अंधेरा हो जाएगा तो यह तो अधिक, इसके पास अधिक सामर्थ्य आ जाएगा कि यह हम लोगों को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए आज अंधेरा होने से पहले, सायंकाल होने से पहले इसको आप यमलोक पहुंचा दीजिए। तामापततिं वेगेन विक्रांतामशनीमिव शरेणोरसी विद्याय सा पपात ममार च। और तब
क्योंकि वह तो दौड़ी आ रही थी इधर से, जैसा ही विश्वामित्र ने कहा वह दौड़ी हुई आ रही है, और उसने बिजली के वेग से, यानी इतनी तेजी से वह आई कि अपनी, और राम ने जब उनमें उसे आते हुए देखा तो राम ने उसकी छाती में एक ऐसा बाण मारा कि वह धरती पर गिर पड़ी और मर गई। Now he gives a time frame also. Don't elongate this battle long, and she must be finished off before the onset of the evening. And having heard this, now he puts an arrow and that pierces her chest, and she dies immediately. ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधूर्वधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्। मुनि विश्वामित्र ताटका के वध से प्रसन्न हो राम का सिर सूंघ कर बोले, इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभ दर्शन, श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रम पदम मम। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात हम यहीं निवास करेंगे, प्रातः काल हम अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः, उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने ताटका वन में ही व्यतीत की। So this was, first kind of a training for Ram and Lakshman, practical aspect that Vishwamitra wanted to do, and he succeeded in it. He was able to kill that Tatka, and now they had an overnight stay. Now it is described they were very happily, because now the area is void of the wrongdoings of Tatka. So that gives an inner sense of satisfaction. And they had another night before onsetting to the next phase of the journey. So next week we will begin with the next section, which is now they are traveling towards the Vishwamitra's ashram. आज हमने राम के मन में जो शंका थी उसका विश्वामित्र ने कैसे निराकरण किया उसको देखा, और फिर ताटका के समक्ष एकदम उपस्थित हो गए वे, और उन्होंने ताटका का वध कर दिया एक बाण से उनकी। तो इसका विवरण हमने आज सुना है। अब अगला जो सर्ग है इसमें अगली बार अगले शनिवार को प्रातः इसी प्रकार भारत में रात्रि का समय है, यहाँ हम ह्यूस्टन में हैं, यहाँ प्रातः के 8 बजे हम प्रारंभ करते हैं। तो अगले बार हम विश्वामित्र द्वारा अब जब राम एक बड़ी परीक्षा में, जिसे कहना चाहिए उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है, तो अब आश्वस्त होने के बाद विश्वामित्र अब उनका अगली श्रेणी का यानी और थोड़ा उच्च प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। उन्हें भांति भांति की विद्याएं सिखाएंगे, अस्त्र देंगे। अस्त्र देना, कोई अस्त्र एक ऐसा पदार्थ नहीं है कि उसको ऐसे पकड़ा दिया और हो गया। अस्त्र एक तरह का पूरा एक कौशल है, जो उस कौशल उन्हें दिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको चलाने की, उसको प्रयोग करने की, कब प्रयोग नहीं करना, कैसे करना है, ये सारी बातें उन्हें बताएंगे, समझाएंगे। यह लगातार कुछ वर्ष तक यह प्रशिक्षण चलेगा और बहुत ही रोचक होने वाला है। फिर वहाँ यह सारा जब उसी वनों में रहते हुए इस प्रशिक्षण को, वनों को आप कैंपस जैसा समझिए, उस कैंपस में अलग अलग कैंपस में रहते हुए वह सारा शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और फिर सिद्धाश्रम में जाएंगे उसके बाद पुनः। तो इसे हम अगली बार के लिए छोड़ते हैं। आप सभी को धन्यवाद, आप जो जुड़ पाए हैं आज। आपका पूरा सप्ताह आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और मंगल काज आपके घरों परिवारों में होते रहे। सभी को हमारा नमस्ते, धन्यवाद।